बिना बुलाए मेहमान की स्वागत क्या हुआ। फ़नी स्टोरी। जब मैं कॉलेज के हॉस्टल में था तो मुझे और मेरे दोस्तों को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और वो था अच्छा खाना। आप सबको तो पता ही होगा कि हॉस्टल का खाना गले के नीचे उतरना कितना मुश्किल होता है। दाल पानी की तरह होती है और सब्जी बेस्वादी। हॉस्टल में हम तीनों दोस्त एक ही कमरे में रहते थे। ज़्यादातर दिन हम तीनों दोस्त बाहर ढाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, लेकिन जब घर के पैसे कम पड़ जाते थे तो मजबूरन हॉस्टल का खाना पड़ता था। एक दिन हम तीनों दोस्त रात के हॉस्टल में मेंस में खाना खाने जा रहे थे कि तभी दो लड़के सूट बूट पहन बाहर जा रहे थे। वैसे तो वो दोनों लड़के सीनियर थे, लेकिन उनमें से एक लड़का मुझे जानता था। वो खाने का टाइम तो हो गया है, पर उसने बताया कि वो बाहर खाने जा रहे हैं। वैसे तो हम भी बाहर खाना चाहते थे, लेकिन महीने की अंतिम तारीख थी और पैसे बहुत कम थे, इसीलिए मेंस में ही खाना पड़ रहा था। उसी दिन रात को जब हम अपने हॉस्टल के कमरे के बाहर खड़े हुए थे तो वो दोनों सीनियर लड़के बाहर से वापस आ रहे थे। वे हमारे पास खड़े होकर बातें करने लगे और उसमें से एक ने हमें बताया कि आज वो एक शादी का खाना खाकर आ रहे हैं। मैंने पूछा, भाई किसकी शादी थी? उसने कहा, पता नहीं। मैंने सर खुजलाते हुए पूछा, पता नहीं मतलब? उसने बताया, भाई देख, मेंस का खाना खा खा कर हम तंग आ चुके थे, इसीलिए हमने इसका एक सरल रास्ता ढूंढा। आजकल शहर में शादियों का सीजन चल रहा है, रोज़ कोई ना कोई शादी होती है, बस हम भी सूट बूट डालकर शादी में चले जाते हैं। अगर कोई पूछे तो कभी बता देते हैं कि लड़के वाले की तरफ से, तो कभी लड़की वाले की तरफ से, कोई शक नहीं करता। भाई इतना बोलकर वो दोनों लड़के वहाँ से चले गए। लेकिन उस रात हम तीनों दोस्त उनकी बात के बारे में सोचते रहे। मन ही मन हम खुश हो रहे थे, क्योंकि अब हम मेंस के खाने का अलावा रोज़ स्वादिष्ट खाना खा सकते थे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन हम तीनों दोस्तों ने अच्छे से कपड़े डाले और निकल पड़े, ये देखने कि कहाँ पर शादी है। कुछ दूरी पर जाते ही एक पैलेस दिखा जहाँ गाना बजाना हो रहा था। बिना कुछ सोचे समझे हम तीनों घुस गए वहाँ और जाते ही स्नैक्स पर टूट पड़े। नूडल्स से लेकर फ्रूट्स चाट, डोसा से लेकर जूस हमने दिल भर खाया। बस बड़े खुश हो रहे थे हम ये सोचकर कि बिना कोई पैसा खर्चे इतना अच्छा खाना को मिला रहा है। जब गर्दन तक पेट भर गया तो हम वहाँ से जा रहे थे। गेट पर एक 32 या 35 वर्षीय लड़का खड़ा हुआ था, जो सभी मेहमान को पार्टी में आने के लिए धन्यवाद बोल रहा था। हम दोस्तों में से एक दोस्त जो मस्ती के मूड में था, वह उस लड़के के पास गया और कहा, भाई साहब खाना बहुत स्वादिष्ट था। उस लड़के ने एक टूक हम तीनों को देखा और कहा, आपको शायद अनुज ने बुलाया था, है ना? मेरे दोस्तों ने कहा, नहीं, हम लड़की वालों की तरफ से हैं। इतना सुनते ही वो लड़का हंसने लगा और पूछा, आप किस कॉलेज से हो? हमने बताया कि हम स्वामी दयानंद कॉलेज से हैं। वो लड़का फिर हंसा और कहा, ये पार्टी किसी शादी की नहीं बल्कि मेरे पिताजी की रिटायरमेंट पार्टी है। अब हमारी पोल खुल चुकी थी और हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन उस लड़के ने हमें, अरे कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे दौर गुजरा हूँ और हॉस्टल के खाने से बचने के लिए मैं भी यूं ही जाया करता था। एंजॉय करो यारो। उनकी बात सुनकर हमारी जान में जान आई और हॉस्टल आकर हम खूब हंसे और फिर उस दिन के बाद कभी किसी शादी या पार्टी में नहीं गए। आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो चेहरे पर अपने आप हंसी आ जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये फ़नी स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।